नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजनिल को। तो जैसा आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं आरटीओ प्रवर्तन रविकांत शुक्ला सर, जो हमें बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अनाधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या वह क्यों जरूरी है और इससे आम जनता को क्या फ़ायदे हैं। आइए हम सीधे जानते हैं इस विशेष अभियान की पूरी जानकारी के लिए। तो सर, इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अनाधिकृत ई रिक्शा व ऑटो के खिलाफ इस अभियान की मुख्य वजह क्या है। दरअसल ई रिक्शा का संचालन सुगम यातायात के लिए किया गया था जी, किंतु अब ये संज्ञान में आ रहा है कि ई रिक्शा का संचालन बहुत से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, जी, जो कि दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जी, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जाम की भी समस्या जो है ई रिक्शा के कारण हो रही है। जी, अतः माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जी, प्रदेश में 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक ई रिक्शा और अन्य अनधिकृत टेम्पो टैक्सी के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है, जी, जिसमें हमारे आरटीओ तीनों जिलों के और यात्री कर अधिकारी इस अभियान का संचालन कर रहे हैं। जी, तो मुख्य यही है कि सुगम सुरक्षित ई रिक्शा का संचालन हो और अनधिकृत संचालन न हो। जैसा बिना पंजीयन के ई रिक्शा न संचालित हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा का संचालन न हो। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत किन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे सर्वप्रथम तो हम ई रिक्शा वाले हमारे जो प्रवर्तन दल हैं ई रिक्शा को रोक के चालक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। जी, अगर उनके पास माने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर उनको हम सीज कर देते हैं। जी, उनका पंजीयन है कि नहीं, बिना पंजीयन के ही संचालित कर रहे हैं, जी, तो इसके अलावा बीमा भी कराएं कि नहीं कराए हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसी से के साथ अवैध टेम्पो टैक्सी भी चल रहे हैं, जी, जिन्होंने अपना जो है पता चला उनके पास भी लाइसेंस नहीं है या उनका पंजीयन जो है ख़त्म हो गया है, उनका परमिट नहीं है, तो इस तरह के वाहनों के विरुद्ध ये अभियान चल रहा है। जी, और 1 तारीख से हम लोगों ने काफ़ी सफल अभियान चलाया है और इसका लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस अभियान से वैध ई रिक्शा व ऑटो चालकों को भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, जिनके प्रपत्र वैध हैं, जी, जिनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है, जी, ऐसे ई रिक्शा या टेम्पो टैक्सी वाहनों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है जी, और वो शहर में संचालित हो रहे हैं। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई ई रिक्शा या ऑटो चालक अपने वाहन को अधिकृत चाहता है तो इसके लिए क्या प्रावधान है। अगर किसी भी ई रिक्शा या टेम्पो टैक्सी के पास पंजीयन नहीं है तो पंजीयन कार्यालय में आके वो करा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, और जहां तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो ऑनलाइन आजकल बन रहा है। जी, परिवहन.gov.in पर जाके आप लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकते हैं। उसके 1 महीने के बाद आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करके ऑनलाइन जो है फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ। RI साहब देखेंगे जी, कि आप विधिवत चला रहे हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस जारी हो जाएगा। जी, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही। जी, जी। सर, पहले क्या होता था कि पहले लोग ऐसे ही लाइसेंस बनवा लेते थे, क्या अब उसकी प्रक्रिया लंबी हो गई है। नहीं, प्रक्रिया सुगम और सरल हो गई है। जी, मतलब ऑनलाइन आप परिवहन.gov.in पे जाके ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इस प्रकार आपका लर्निंग बन जाएगा और लर्निंग के बाद जब आप वाहन चलाना सीख लेते हैं उसके बाद परमानेंट के लिए अप्लाई ऐसे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। जी, और निर्धारित तिथि पर आप जाएंगे ITI परिसर में जी, और कार्यालय में जहां भी, वहां पे फिर आपका परीक्षण किया जाएगा कि आप वाहन चला लेते हैं। जी, और ये चीज आगे चल के इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस और कम कर दिया जाएगा। जी, कैमरे से ही आधारित टेस्ट होगा, जी, जिसमें आप अगर कोई माने सकुशल चला लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। जी, जी, जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत अब तक कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है और आगे इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। देखिए, 1 तारीख से अभियान चल रहा है तो हमारे तीनों जिलों में, संभाग के तीनों जिलों में जी, लगभग 200 वाहन जो है जी, वो विभिन्न थानों में निरुद्ध किए गए हैं जी, और लगभग 350 वाहनों का चालान किया गया है। जी, तो अब चूंकि नियमित कार्रवाई चल रही है तो ऐसे ई रिक्शा जो अवैध रूप से संचालित हैं या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन्होंने सड़कों पर संचालन भी कम कर दिया है। जी, तो निश्चित रूप से 1 महीने के अभियान में बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और सभी ई रिक्शा या जो भी वाहन है वो नियमित रूप से हो जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस के रहेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में भी रोकने में हम लोग सफल रहेंगे। जी।
जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान रेडियो के माध्यम से जनपद वासियों को इस अभियान को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी जनपदवासियों से अपेक्षा करेंगे कि वो इस अभियान में हम लोगों का समर्थन करें, ताकि हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सुगम और सुरक्षित यातायात के साधन उपलब्ध हों जी। और उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। जी। तो निश्चित रूप से उनके हित में ही अभियान चलाया जा रहा है। जी। अगर सभी लाइसेंस धारक और पंजीयन प्रमाण पत्र धारक वाहन चलेंगे तो लोगों का जीवन जो है वो यात्रा में सुरक्षित रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे आरटीओ प्रवर्तन रविकांत शुक्ल जी को, जिन्होंने अनाधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में हमारी बातचीत हुई और एक अपील भी उन्होंने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। आपको भी बहुत बहुत